हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसे दो पार्ट में करेंगे हम। तो आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक और थियरी थी, बैलेंस बॉन्ड थियरी। तो बैलेंस बॉन्ड थियरी के बाद ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आई। तो देखते हैं, जैसे ये बैलेंस बॉन्ड थियरी, शॉर्ट में इसको BBT बोलते हैं, बैलेंस बॉन्ड थियरी। तो बैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या था, जैसे मैंने H2 मालिक्यूल लिया, H1s1 1s1, अब इसके ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये H2 मालिक्यूल्स बना। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा, ओवरलैप करेगा। ठीक, ये क्या करेगा, ओवरलैप, और ये क्या बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पहले भी और बाद में भी। ठीक, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब बात किया गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये दोनों ऑर्बिटल्स हुए। ठीक, ये दोनों ऑर्बिटल्स हुए। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स दो नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, दो नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहां भी एटॉमिक, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी मॉलिक्यूलर या मोटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हैं, एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन ये जब ओवरलैप करेंगे या ये जब आपस में बनाएंगे, तो ये नया बनाएंगे दो, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, उतने ही क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये अब हम देखेंगे अब बाद में, और इसमें और क्या प्रॉब्लम्स थी। तो ये जो था, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, ये कैसे बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, और साथ में और ये नेचर को भी नहीं बता पाया। ठीक है, नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का ये नेचर भी नहीं बता पाया, जैसे वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। ऐसा नहीं है कि इसने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये हर जगह नहीं किया। जैसे O2 की बात कर लें, ठीक है, इनके अनुसार, बैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार ये कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक। लेकिन जब हम इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अनुसार देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और एक्चुअल में भी ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक, और साथ में ये स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बता पाए। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थियरी स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाए, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से थियरी से इसकी स्टेबिलिटी भी पता चल गई। जैसे अगर हम बात कर लें कि H2, ठीक है, H2 प्लस या H2 माइनस, ठीक है, इनमें कौन, अब तीनों तो बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो इनमें किसकी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, इसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। लेकिन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से ये पूरी तरह से एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, और इन्होंने और ये डीप में गए, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो चीज़ों को बताता है, वो पार्टिकल नेचर को भी शो करता है और वेव नेचर को भी शो करता है। लेकिन एटम के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो वेव नेचर में शो करता है। ठीक है, तो ये वेव नेचर के रूप में भी इन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। ठीक, तो चलिए आइए इसको लिख लीजिएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं अब एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आर गिवन बाय हुन्स एंड मुल्किन। ठीक है,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दिया था? हुंस एंड मुल्किन ने। तो ये अप्लीकेबल होता है केवल डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इट इज ए अप्लीकेबल फॉर डायटॉमिक स्पीसीज। ठीक है, डायटॉमिक स्पीसीज। और ध्यान रखना इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होगा वो लेस देन 20 या 20 के बराबर ही होगा। ठीक, तो जैसे एग्जांपल ले लें तो O2 हो गया, N2 हो गया, N2 प्लस हो गया, CO हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया इत्यादि। ठीक है, और भी कंपाउंड हैं जैसे COCH3-2, O3, NO2 प्लस, ठीक, NO2 प्लस, और आपका H2O2। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में वो करेंगे। ठीक है, तो ये चित्र बनाकर, इनको कैसे वो करेंगे? चित्र बनाकर, यानी कि स्ट्रक्चर बनाकर। और जैसे कॉपर हो गया, Ag+ हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके लिए अबाउ रूल या प्रिंसिपल। ठीक है, अबाउ रूल से। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ एटम मर्ज एंड फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या होंगे? जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो रहे हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो रहे हैं उतने ही नंबर के क्या होंगे? न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ए डिफरेंस फ्रॉम बैलेंस बॉन्ड थियरी, तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है बैलेंस बॉन्ड थियरी से। ठीक है, तो और ध्यान रखिए इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप होता है इनमें, ठीक है, जैसे नॉर्मल एटम्स में जो हम इलेक्ट्रॉनिक जैसे हम नॉर्मल एटम्स में मान लीजिए H2 है, इसके इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा तो 1s 2s, ठीक है, 2p, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा पाई, ठीक है, ये सिग्मा और पाई में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं इसका वेव नेचर। ठीक, तो ये वेव नेचर कुछ इस तरह से होता है। ये प्लस ये माइनस को मान लीजिए ऑर्बिटल से S P D, ठीक है, और इधर से हम ले लेते हैं प्लस माइनस। ठीक है, अगर अब इसको हम क्या करते हैं? साइन से डिनोट करते हैं, ये psi1 और इसको psi2। ठीक, अगर हम इनको क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? घटाते हैं, तो ये psi1 माइनस psi2। ठीक, तो ये क्या होगा? ये जो नया वेव बनेगा वो लगभग फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, लगभग क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव फेज। डिस्ट्रक्टिव फेज, ठीक, डिस्ट्रक्टिव फेज
या इसी को बोलते हैं आउट ऑफ फेज। ठीक, अब ये जो ऑर्बिटल्स बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। अब ये ऊपर है तो इसकी एनर्जी क्या होगी इनसे, ठीक है, इनसे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एनर्जी मैक्सिमम, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हैं वेव, ठीक है, ध्यान रखना ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। ठीक, सेकेंड फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल वेव हैं। जब इनको आपस में डिस्ट्रक्टिव फेज में ले गए या आउट ऑफ फेज में ले गए तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे, और ये जो नया बनेगा वो क्या हो जाएगा, लगभग फ्लैट हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव या आउट ऑफ फेज में ले गए तो ये जो ऑर्बिटल्स बना इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल से मैक्सिमम। ठीक, अब जब एनर्जी मैक्सिमम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल से लेस। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस। ठीक, अब इसको हम ले जाते हैं सेम फेज में। ठीक है, इसको किस में ले जाते हैं, सेम फेज में। जब हम सेम फेज में ले जाएंगे तो ये sin1 प्लस sin2। ठीक है, तो अब ये जो नया वेव बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, तो ये होगा। ठीक, तो ये जो बनेगा यहां पे लिख रहे हैं, ये किस में होगा, सेम फेज, सेम फेज, ठीक है, या कंस्ट्रक्टिव फेज, कंस्ट्रक्टिव फेज। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फेज या सेम फेज। अब इसकी एनर्जी, ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल्स बनेगा इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, BMO। ठीक, अब ये इसके नीचे है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होगी, लेस। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल से लेस होगी। ठीक, और जब एनर्जी लेस होगी तो इसकी स्टेबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होगी, ज्यादा। स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, और ध्यान रखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे सिग्मा और पाई में, ठीक है, तो यहां पे स्टार यूज करेंगे। ठीक है, सिग्मा स्टार, या पाई में गया तो पाई स्टार। ठीक है, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप होगा वो सिंपल सिग्मा और या पाई में। ठीक है, सिग्मा या पाई में। ठीक, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए इसका ऑर्डर देख लेते हैं। पहला हम देख लेते हैं एनर्जी का ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर, ठीक, एनर्जी ऑर्डर, तो एनर्जी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, ABMO का, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल का, फिर BMO का। तो सबसे ज्यादा किसका है एनर्जी ऑर्डर, ABMO का, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर BMO का। ठीक, और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं।
स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक, स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, बीएमओ का, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल का, फिर एबीएमओ का। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा, बीएमओ का, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल का, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो देखो बच्चों, अब इनका सिग्मा और पाई बॉन्ड इनका किस तरह से बनता है, सिग्मा या पाई ऑर्बिटल्स किस तरह से बनता है, तो उसको देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है, ठीक है, इसमें जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो किसको लेंगे, एक्स को। तो से एक्स एक्सिस आर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो इनमें हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेंगे। वैसे किताबों में ज़्यादातर क्या होता है, जेड एक्सिस को लेता है, तो कोई वाई एक्सिस को भी लेता है, तो आप किसी को भी लेके वो कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे किसको लिए हैं, एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक, तो ये 2s 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 ये ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक, तो ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। अब हम इसको ले जाते हैं आउट फेज में। ठीक है, निगेटिव। ठीक है, तो ये आउट फेज में जाएगा। ठीक, तो ये ओवरलैपिंग होगा, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो अब ये इस तरह से बनेगा, ये प्लस ये माइनस। ठीक, तो इसमें देखिए बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इसमें क्या होगा, एक नोडल प्लेन होगा। ठीक है, तो वन नोडल प्लेन। ठीक है, वन नोडल प्लेन। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा, वन नोडल प्लेन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, कैसा होगा, सिग्मा स्टार 2s। अगर हम इसको सेम फेज में ले जाएंगे, सेम फेज में, तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ठीक, तो अब ये क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक, यहाँ भी प्लस ये प्लस। तो अब देखिए इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो इसमें नोडल प्लेन कहीं भी नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, जीरो नोडल प्लेन, जीरो नोडल प्लेन। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लक्स होगा सिग्मा 2s। ठीक है, कैसा होगा, सिग्मा 2s। ठीक, तो अब आइए देखते हैं और सिग्मा किससे बन सकता है, और सिग्मा आपका p ऑर्बिटल से भी बन सकता है। तो हमने x एक्सिस वाला लिया है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका px, ये भी हो जाएगा आपका px, ये दोनों ओवरलैप करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका, सिग्मा
बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका? सिग्मा बॉन्ड। अब फिर इनको हम क्या करते हैं? आउट फेज में ले जाते हैं, यानी कि निगेटिव। ठीक, तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक, तो अब इसमें जो बनेगा इस तरह से बनेगा, ये तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक, तो यहाँ से देखिए एक नोडल प्लेन गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो यहाँ से क्या होगा? एक नोडल प्लेन होगा, वन नोडल प्लेन। ठीक, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा वो क्या होगा? सिग्मा स्टार 2p x। ठीक है, सिग्मा स्टार 2p x। अब इसको अगर हम सेम फेज में ले जाएंगे, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। माइनस प्लस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक, और ये बनेगा आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, ये माइनस, ये माइनस, ये क्या होगा? प्लस। ठीक, तो ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा कितना, किसका होगा? सिग्मा 2p x। और इसमें नोडल प्लेन क्या होंगे? 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0 नोडल प्लेन। ठीक है, इसमें क्या होगा? 0 नोडल प्लेन। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। अब पाई बॉन्ड का देख लेते हैं। तो पाई बॉन्ड का देख लेते हैं, तो ये पैरेलल होगा। ठीक, ये 2py 2pz एक साथ कर लेंगे, 2py 2pz। ठीक, तो अब इससे इनके ओवरलैपिंग से क्या बनेगा आपका? पाई बॉन्ड। ठीक, अगर आउट फेज में ले गए, ठीक है, तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, एक प्लस होगा तो माइनस, प्लस, तो ये माइनस। ठीक है, तो ये अब ये जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है? मिनिमम है, तो यहाँ से क्या होगा? 2 नोडल प्लेन जाएगा। कितना? 2 नोडल प्लेन। ठीक है, 2 नोडल प्लेन।
तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा वो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 पाई स्टार 2py इक्वल पाई स्टार 2pz। ठीक है, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz। ठीक, और इसमें कितना होगा, 2 नोडल प्लेन होगा। अब अगर ये सेम फेज में गया, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। और इसके बीच में एक नोडल प्लेन होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 नोडल प्लेन होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, 0 है। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होगा वो पाई 2py इक्वल पाई 2pz। ठीक, इसमें आप लिख लीजिएगा ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो अब बच्चों देखो पाई BMO, ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बाद, ठीक है, पाई BMO यानी कि पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये कैसे होते हैं, डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब होता है जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो देखिए पाई 2py पाई 2pz ये किसके हैं, BMO के ऑर्बिटल हैं। ये दोनों आपस में इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। उसी तरह पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, तो पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz इनकी एनर्जी क्या है, आपस में बराबर है। तो ये दोनों ऑर्बिटल क्या हैं, आपस में डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब जो नोडल प्लेन होता है, अगर हम नोडल प्लेन काउंट करेंगे तो नोडल प्लेन ABMO में हमेशा नोडल प्लेन BMO से क्या होता है, एक अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, एक अधिक होता है। तो याद रखना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से नोडल प्लेन की संख्या हमेशा एक अधिक होता है। तो याद रखिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोनोसेंट्रिक। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वे हमेशा मोनोसेंट्रिक होते हैं और जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होते हैं पॉलीसेंट्रिक। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप का होगा, ग्रेड और अपग्रेड, यानी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो अब क्या करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में, ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलअप किस तरह से होता है उनको देखते हैं। सिग्मा और पाई के रूप में होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल थियरी की तरह हुन्स पाउली अबाउ प्रिंसिपल का क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये हुन पाउली और अबाउ ये प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं तो ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए इस फिगर में थोड़ा सा अंतर है। इसमें देखिए जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड वाला ऊपर है और इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला नीचे है। और इस केस में पाई बॉन्ड वाला ऊपर है और सिग्मा बॉन्ड नीचे है। तो ये किस केस में होगा, तो याद रखिएगा जब एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम होगा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड जो होगा इसमें पी वाले में, ठीक है, पी ऑर्बिटल में जब सिग्मा और पाई बनेंगे तो इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, ऊपर होगा और पाई बॉन्ड नीचे होगा। और अगर एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा है,
तो इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और पाई बॉन्ड क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो अब जैसे इसके एग्जाम्पल्स ले लें, तो इसके एग्जाम्पल्स हो गया जैसे आपका H2 प्लस HE2, ठीक है, और आपका हो गया B2 C2 N2, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक, तो इसमें जैसे O2 हो जाएगा, O2 प्लस O2 माइनस, ठीक, और आपका NO, इस तरह से। ठीक, तो अब क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी एक मॉलिक्यूल, और इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फिलअप करते हैं। तो जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पे N2 का, इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, N2 मतलब 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इधर साइड से भरेंगे और एक नाइट्रोजन का इधर से भरेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, ये 1s होगा, ये 2s होगा, और ये 2p होगा। उसी तरह से इधर से 1s 2s और ये 2p। ठीक, तो अब देखिए एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7। ठीक है, पूरा टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दोनों में 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करेंगे, 7 इस तरफ से और 7 इस तरफ से। ठीक, तो देखिए, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, s में 2 होता है, ठीक, फिर इस s में भी 2 होता है। ठीक, अब p में देखिए क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। ठीक, तो टोटल हो गए 4 3 7। उसी तरह से इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये तो हो गया नॉर्मल ऑर्बिटल्स का फिलअप, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फिलअप। अब इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कैसे फिलअप करेंगे, तो वो देखिए। अब देखिए सबसे पहले आपका, अब ये देखिए इनको बता दें इसको किससे डिनोट करेंगे, तो ये आपका होगा सिग्मा 1s, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 1s। उसी तरह से ये क्या होगा, सिग्मा 2s, और ये सिग्मा स्टार 2s। अब ध्यान रखिएगा, अब हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने क्या ले रखा था, x ले रखा था, तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो x बनेगा। तो इसको हमने क्या किया था, ये सिग्मा बनेगा सिग्मा 2px। ठीक है, और बाकी ये हैं पाई 2py और पाई 2pz। ठीक है, तो आप जिसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेंगे उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाकी से क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका x लिया था, तो जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किससे बना है, px से। ठीक है, तो ये सिग्मा हो गया। उसी तरह से यहाँ पे ये सिग्मा स्टार 2px, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पाई 2py स्टार रहेगा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के हो गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप करेंगे, तो देखिए एक इसमें भी वही होगा, फिर इसमें सबसे पहले भरेंगे, फिर इसमें, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भरेंगे लोअर एनर्जी में, फिर आप हायर एनर्जी में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले लोअर में जाएंगे एक एक। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम पेयरिंग कर देंगे। ठीक, ये हो गया, तो अभी जोड़ लीजिए कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो ये इसमें जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ तक हो जाएगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, C2 का ले सकते हैं, B2 का ले सकते हैं, हीलियम का ले सकते हैं, या किसी का भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, तो ये इस तरह से होगा। ठीक, तो चलिए आइए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है। तो इसमें भी सेम वैसे ही होगा। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका O2 का। ठीक है, एक ऑक्सीजन में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, और टोटल कितने होंगे आपके 16। ठीक है, कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक,
तो अब एक ऑक्सीजन का इधर भरेंगे और एक ऑक्सीजन का इधर भरेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, ये 1s होगा, 2s और ये 2p। उसी तरह से ये 1s 2s और ये 2p, ठीक है। तो अब देखिए, अब इनकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1s, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। एक्चुअली देखिए ये आपको पहले ही बताए थे कि देखिए जो नीचे होता है ये क्या होता है, बीएमओ बनाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। तो बीएमओ की एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है, तो नीचे होता है, और एबीएमओ की एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये ऊपर होता है, ठीक है। और एबीएमओ को हम क्या करते हैं, स्टार से नोट करते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान रखिए, सेम वही पैटर्न इसमें भी है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा आपका सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2px, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर हमने एक्सिस किसको लिया था, x को, ठीक है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो x से बनेगा। अब ये हो जाएगा आपका पाई 2py पाई 2pz, ठीक। उसी तरह से ये हो जाएगा, सिग्मा को लिख लेते हैं सिग्मा स्टार 2px और पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, ठीक। तो ये सारे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिख लिए और एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन का फिलअप करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन में कितना होता है, एक ऑक्सीजन में 8 होता है, तो देखिए इसमें 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, ठीक है। अब पी में कितने होंगे, 4। तो पहले हम क्या करते हैं, एक एक भरते हैं, फिर उसके बाद हम पेयरिंग करते हैं, क्योंकि सेम वही हुन पाउली और बाउल रूल के अनुसार, ठीक। तो इसमें भी हम भर लेते हैं, 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे और 4 इसमें जाएंगे। पहले 1 1 और फिर हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप हो गया। अब इनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरते हैं। तो देखिए एक इससे, ठीक है, एक इधर से लिए, ये हो गया, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, ये हो गया, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, ये हो गया, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन इधर से, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इधर से, ये हो गया। अब देखिए पहले आपका सिग्मा में जाएगा तब पाई में जाएगा, जबकि इस केस में पहले पाई में जा रहा था तब सिग्मा में जा रहा था। इसमें पहले किस में जाएगा, सिग्मा में जाएगा, फिर पाई में जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर से हुए, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर बचे, 3 इलेक्ट्रॉन इधर बचे, ठीक है। तो कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कोई बात नहीं है, पहले इनको भर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इनकी भी पेयरिंग कर देंगे, ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, अभी आपके कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हुए हैं। तो अब इनमें जाएंगे, और आपको पता है कि ये पाउली हुंड और अब्बाउ तीनों को फॉलो करता है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। अब चूंकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेंगे, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड ही रहेंगे। तो अब ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए हम इसको फिर देखते हैं कैसे लिखते हैं। इनको हम क्या करते हैं, ऑर्डर में देख लेते हैं। हमने अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखा, अब इसको हम ऑर्डर में देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहला जो ऑर्डर हम लेते हैं वो जब हम एटॉमिक नंबर क्या है, 7 से ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा केस देखेंगे, एटॉमिक नंबर जब 7 से कम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले सिग्मा 1s, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक। और फिर आपका सिग्मा आपका 2p
एक्स, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पाई 2py इक्वल पाई 2pz। ठीक, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पाई एंटी बाइंडिंग 2py इक्वल पाई एंटी बाइंडिंग 2pz, और लास्ट में आपका आएगा सिग्मा एंटी बाइंडिंग 2px। ठीक, तो अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले इसमें एक, फिर एक इसमें, फिर पेयरिंग करेंगे और फिर पेयरिंग करेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही पहले एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर आपका पेयरिंग करेंगे और फिर पेयरिंग करेंगे। ठीक है, फिर आपका 2 इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर। तो ये होगा इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी, इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी क्योंकि ये आपस में डी जनरेट होते हैं, फिर इसकी और फिर लास्ट में इसकी। ठीक है, तो ये हो गया है। तो ये किसका है, एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा देखते हैं। इन लाइटर एलिमेंट्स जेड अगर 7 से कम है या उसके बराबर है तो इंटरन मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस ड्यू टू लिटिल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाती है, तो हैंस सिग्मा 2px इंटरचेंज विथ पाई BMO। ठीक है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ये क्या होता है, ये भी क्या होता है BMO ही होता है। ये सिग्मा px BMO और ये पाई BMO से इससे क्या होता है इंटरचेंजिंग हो जाता है। ठीक, तो चलिए इसका ऑर्डर देख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, सिग्मा 2px पहले था, अब इसमें बाद में हो जाएगा। तो पहले आपका आ जाएगा पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है पाई 2pz। अब हम लिखेंगे सिग्मा 2px। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे पाई स्टार 2py इक्वल पाई स्टार 2pz, और लास्ट में आपका हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन 2, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2, इसमें भी 2। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर पेयरिंग, फिर पेयरिंग। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें, फिर पेयरिंग, फिर उसके बाद पेयरिंग। ठीक है, फिर इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी का ऑर्डर। ठीक, तो चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके करा के दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए आपका O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल,
तो चलिए देखते हैं O2 में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फिलअप करते हैं O2। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 16। ठीक है, तो इसका हम दो प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो अब उसके बाद इसमें सिग्मा 2px और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पाई 2py इक्वल पाई 2pz। पहले इनमें इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, देखते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई एंटीम बॉन्डिंग 2py इक्वल पाई एंटीम बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, कितना हुआ था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फिलंग्स होगी। और एक हम क्या करते हैं, ये हम टोटल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ठीक है, दूसरे केस में हम केवल लेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या लेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये छठवें ग्रुप का है तो इसका एक ऑक्सीजन में कितना होता है, 6, तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो देखो इसके और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल में के ले लेंगे। ठीक है, के अब उसके आगे का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2px2 और पाई 2pyz 2py पाई 2pz 1 + 1 1 + 1। ठीक है, फिर उसके बाद पाई स्टार 2py इक्वल पाई स्टार 2pz। ठीक है, इसमें 1 इसमें 1। ठीक, तो ये आर्डर था। तो इस तरह से ठीक, तो ये आर्डर था। ठीक, तो देखिए इस केस में क्या है, ऑक्सीजन में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, O2 में क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, B2 और C2 ये दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो बिना सिग्मा के पाई बॉन्ड क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है ये पाई बॉन्ड बनाएगा। अब ये पाई बॉन्ड में भी कितना होगा, तो देखिए ये कंप्लीट पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, कंप्लीट पाई बॉन्ड बनाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हाफ पाई। ठीक है, ये भी कैसा बनाएगा, हाफ पाई। ठीक, तो देखिए ये दोनों मिलके इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो एक पाई बचेगा। ठीक है, ये दोनों मिलके, ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे तो एक पाई बचेगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ भी ये होगा, यही चीज, हाफ पाई और हाफ पाई। ठीक है, और यहाँ पे एकदम पूरा पाई बनेगा। ठीक, तो ये हाफ पाई इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, और ये केवल एक पाई बचेगा और एक सिग्मा बचेगा। ठीक,
तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। C2 और B2 मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है इन C2 एंड B2 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट, पाई बॉन्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली। तो चलिए दोनों का देख लेते हैं कैसे। तो देखिए पहले B2 मॉलिक्यूल का, फिर हम C2 मॉलिक्यूल का। तो देखिए B2 में कितना होगा, बोरान में कितना होता है 5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, C2 में एक कार्बन में कितने होते हैं 6, तो टोटल कितने होंगे 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो चलिए हमका पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। तो देखिए ये 7 से नीचे हैं, तो ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक, अब इसमें देखिए पाई 2py बराबर पाई 2pz। ठीक है, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 1 1। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 9 और 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे। ठीक, इनमें क्या हो गया, पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इनका ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, हाफ पाई। ठीक है, हाफ पाई, हाफ पाई। ठीक है, तो दोनों ऐड के होके क्या हो जाएंगे 1 पाई। तो इसीलिए जो B होता है, B2 होता है, इसके बाद में क्या होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, आपने देखा किस तरह से ये हुआ। ठीक है, ये किस तरह से हुआ, तो ये देखिए हाफ पाई, तो दोनों मिलके एक सिंगल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, उसी तरह से इसमें देख लेते हैं C2 में। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2py इक्वल पाई 2pz। ठीक है, तो 1 1 फिर +1 फिर +1, तो ये हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट पाई बॉन्ड बन रहा है, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए देखिए इस तरह से होता है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, 2 पाई, जैसे ये बॉन्डिंग है तो ये सिग्मा प्लस होगा, एंटी बॉन्डिंग माइनस सिग्मा, और ये जो बॉन्डिंग होगा प्लस सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग माइनस सिग्मा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या होगा प्लस, ये भी क्या होगा प्लस। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे जुड़ के 1 पाई हो जाएंगे। ठीक, उसी तरह से इसमें देख लीजिए ये क्या होगा आपका प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। ठीक, अब ये देखिए क्या होंगे पाई पाई 2 पाई हो जाएगा। दोनों क्या है, ये प्लस प्लस हैं। ठीक है, दोनों क्या है प्लस प्लस 2 पाई हो जाएगा। तो इसी तरह से आप ऑक्सीजन वाले में भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन में थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया, तो ऑक्सीजन में भी ये करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होकर डबल पाई बॉन्ड बना लेंगे, इसमें सिंगल पाई बॉन्ड। तो ऐसे ऑक्सीजन में भी थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसको हमने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो बाकी का जो है आपका बॉन्ड ऑर्डर वो सेकेंड लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, और इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।